जय हिंद दोस्तों। 10 नए मित्रों से एक पुराना मित्र अच्छा होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया ही था, मोदी जी लक्षद्वीप की टूरिज़्म को बढ़ावा देने और वहाँ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऐलान किए थे। दोस्तों, यहाँ मोदी जी की मालदीव्स को काउंटर किए 24 घंटे भी नहीं बीते, मालदीव्स के तीन बड़े मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया। इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी मालदीव्स को एक झोर का झटका दिया। बांग्लादेश का कहना था कि भारत जैसा मित्र मिलना, भारत जैसा पड़ोसी मिलना उनका सौभाग्य है। वहाँ के बांग्लादेश के भी ऑपोजिशन पार्टी मालदीव्स की तरह ही भारत को पसंद नहीं करते थे। वह उनका भी कहना था कि चीन और पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाए। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, आज बांग्लादेश में पीएम पद की इलेक्शंस की रिजल्ट्स है, जिसमें शेख हसीना जी क्लियरली एक तरफा जीत रही है। उनका कहना भी यही है, वह भारत के साथ हर दम रहेगी। दरअसल आप सभी को बता दें कि मालदीव्स को जब भी मुश्किल में देख, भारत हमेशा से ही बड़े भाई की तरह उसकी मदद करता आ रहा है। बदले में कोई आस उससे नहीं रखता सिवाय भाईचारे की। 60 साल से जब भी मालदीव्स में पानी की किल्लत हो तो भारत पानी पहुंचाता था, खाने की कमी हुई तो भारत पूरी करता था, इवन एम्प्लॉयमेंट भी भारत ही देता था। आप कहेंगे ये कैसे भाई? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, पूरी की पूरी मालदीव्स टिका हुआ है टूरिज़्म पर। 50 से 60% टूरिस्ट भारत के ही होते हैं। और मज़ेदार बात आपको बता दूं, यही पिछले साल की तुलना में डबल ट्रिबल हो गई है भारतीय टूरिस्ट। सब कुछ सही जा रहा था, उतने में मालदीव्स में नई सरकार की गठन होती है, जो यह सबसे पूरी तरीके से वाकिफ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इंडिया आउट के नारे लगाए। इनकी मेन मुद्दा मालदीव्स को कैसे बेहतर बनाए जाए यह होनी चाहिए थी, लेकिन इनका मेन मुद्दा इंडिया आउट था। और वहाँ के लोग भी उनके बातों में आकर भारत के विरोधी सरकार को समर्थन दिया और जिता भी दिए। अब पूरी भारत में बॉयकॉट मालदीव्स के नारे लग रहे हैं। पूरा भारत गुस्से में है। बड़े बड़े सोशल मीडियाज़ पर हैशटैग्स चल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में लाखों फ्लाइट टिकट्स कैंसलेशंस की खबरें आ रही हैं। होटल्स की बुकिंग, दोस्तों आपको बता दें, 70,000 से भी ज़्यादा की होटल बुकिंग्स कैंसिल हो गई हैं। इनके अलावा वाटर स्पोर्ट्स की भी बुकिंग कैंसिल हो गई है। आलीशान रिसॉर्ट्स खाली पड़े हुए हैं। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया ही था, मोदी जी लक्षद्वीप गए हैं, वहाँ के अतुल्य खूबसूरत इनक्रेडिबल फ़ोटोज़ की अपलोड किए हैं और उन्होंने कहा आप सभी तो पूरी भारत घूमते ही हैं, लक्षद्वीप घूमने आइए। विदेशों में जो दृश्य, जो एनवायरनमेंट, जो एन्जॉयमेंट आपको मिलेगी, सेम वही सब कुछ लक्षद्वीप में भी मिलेगी। जब यह सब कुछ मालदीव्स के कुछ नेताओं ने देखा तो वो लोग भारत को बुरा भला कहने लगे। यह भी कहा कि भारतीयों के पास से बदबू आती है, भारतीय गंदे होते हैं, लक्षद्वीप को भी गंदा कर रखेंगे, ये टूरिज़्म कैसे बढ़ाएंगे। ये सब सुन और देखकर भारतीयों का खून खौल उठा और वो सारे बुकिंग्स कैंसिल कर दिए, चाहे रिफंड मिले या ना मिले। जब बात देश की आती है तो हर एक भारतीय एकजुट होता है और ठीक वैसा ही हुआ। जगह जगह पर बॉयकॉट मालदीव्स के नारे लग रहे हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी ट्वीट किए हैं, मालदीव्स को बॉयकॉट कर रहे हैं। हर साल भारत से 2 लाख से भी ज़्यादा टूरिस्ट घूमने जाते हैं। मालदीव्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान करवा लिया। मालदीव्स पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, बल्कि पैर ही कुल्हाड़ी पर मार बैठा। तो दोस्तों, भारत के कट्टर विरोधी होते हुए भी दबाव में आकर मालदीव्स की सरकार ने तीन बड़े मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया है। और भी लोग हैं जो भारत को बुरा भला कहा। दोस्तों, देखते हैं मालदीव्स की सरकार आगे क्या करती हैं। तब तक के लिए दोस्तों, आप सभी स्वस्थ रहिए। ऐसा ही फॉरेन और वर्ल्ड पॉलिसीज